बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर। आमिर एकेडमी की जानब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इसका वीडियो ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहे कि सर हमें बताएं कि हम अपनी कोई भी पिक्चर होगी बैकग्राउंड पर हम पोइट्री कैसे लिख सकते हैं, कोरल ड्रा में कैसे लिखेंगे, कैसे आपने इंपोर्ट करनी है, किस तरह से लेकर आनी है, कौन कौन सी आपने सेटिंग करनी है और एक अट्रैक्टिव सी आप अपनी पोइट्री के साथ अपनी पिक्चर लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, ये भी मैंने कोरल ड्रा में ही बनाई है और कोरल ड्रा में आप लोगों को बनाने का तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने आमिर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। मैं कोरल ड्रा X3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और ये फ़ाइल जो आपके सामने नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ये फ़ाइल कोरल ड्रा में ही ड्रा की गई है और पोइट्री लिखकर इंपोर्ट करना भी मैं आपको बताऊँगा। अब अपनी पिक्चर कैसे लेकर आएंगे, बैकग्राउंड को आपने ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, इन सारी टिप्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे तो आपकी पिक्चर से बात करेंगे। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें जी कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये पिक्चर है, इस पिक्चर को मैंने फ़ोटोशॉप में इसका बैकग्राउंड रेज किया हुआ है। आप लोग भी इस तरह की कोई अपनी पिक्चर मुझे तो ये अच्छी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो एडिटिंग किस तरह की होती है हमारी, हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आपको कैसी लगती हैं, आपको पिक्चर कैसी लगी या फिर आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसका कमेंट में आपने तो अपनी जो भी राय होगी उसका इजहार आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। तो यहाँ पर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये पिक्चर मैंने फ़ोटोशॉप में रेज की हुई है, इसका बैकग्राउंड मैंने रेज किया है और ये जो बैकग्राउंड नज़र आ रही है इस बैकग्राउंड को मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। और बाकी रही बात कि ये जो चीज़ है ये भी मैंने खुद से बनाई है, कोरल ड्रा में ही बनाई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन मैं आपको बनाकर दिखाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, तो मैं ये डिज़ाइन भी आपको बनाकर दिखा दूंगा। क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारा कुछ बताया जाए तो वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ आज पोइट्री लिखने का बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, जब पोइट्री के लिए हमें एक बैकग्राउंड मिल गई, एक पिक्चर मिल गई, तो अब सबसे पहले हम इसका लगाएंगे साइज़। तो यहाँ से हम इसका रेक्टेंगल लेते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल का हम साइज़ रखेंगे 3.5/2। इसकी लेंथ और विड्थ ये होगी, क्योंकि ये पिक्चर आपके गूगल पर आपके जहाँ पर भी अपलोड की जाएगी ये बहुत खूबसूरत लगती है और ये साइज़ बहुत परफेक्ट साइज़ है। तो यहाँ पर जी इसके बाद हम इसमें पिक्चर को एडजस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट पेज अप किया मैंने, यहाँ पर इस पिक्चर को मैंने एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर जाएंगे हम इफ़ेक्ट के मेन्यू में और नीचे पावर क्लिप इनसाइड पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से पावर क्लिप मैंने कर दिया। जैसे पावर क्लिप किया तो पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है, पावर क्लिप हो चुकी है। अब हम इसमें बैकग्राउंड को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये गूगल से डाउनलोड की गई है, आप को इससे भी अच्छी और ख़ूबसूरत लगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये अट्रैक्टिव सी लगे और अच्छी भी लगे। तो यहाँ पर जी इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से इंटरैक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल, इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूँगा ताकि पिक्चर इस बैकग्राउंड के अंदर लगे कि इस बैकग्राउंड के अंदर लगी हुई है। यहाँ से कीबोर्ड से शिफ्ट पेज डाउन को मैंने क्लिक किया और ये बैकग्राउंड बिल्कुल पीछे की जानब चलेगी। फिर से इफेक्ट के मेन्यू में पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड पावर क्लिप। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
अब जो हमारी पिक्चर थी वो बैकग्राउंड के साथ अटैच तो हो गई है, लेकिन बैकग्राउंड इस पिक्चर के ऊपर वाली साइड पे आ चुकी है। आप बाजुओं पर देख सकते हैं ये फूल वगैरह इस तरह से नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये नज़र नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर एडिट कंटेंट्स पर चले जाएंगे। एडिट कंटेंट पर है जी, तो ये वाली जो पिक्चर थी इसको हमने शिफ्ट का बटन दबाया और पेज अप कर दिया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपके पास फ़र्क वाज़े नज़र आ चुका है। और यहाँ से हम इसका पावर क्लिप ख़त्म कर देंगे। पावर क्लिप ख़त्म करने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो फिनिश एडिटिंग आ जाएगा। इस पर क्लिक किया, अपने कीबोर्ड से F4 को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर ये फुल पेज हमारे पास व्यू आ चुका है, फुल पेज व्यू आ चुका है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नीचे की जानब हमें अभी भी पिक्चर की एडजस्टमेंट सही नहीं है। तो मैं यहाँ से फिर से एडिट पावर क्लिप पर जाऊँगा और पिक्चर को थोड़ा सा नीचे की जानब ले आऊँगा। इस तरह से ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें जी, अब ये फ़र्क ख़त्म हो चुका है। फिर से F4 किया मैंने। अब यहाँ पर हम ये लगाएंगे अपनी जो भी आपने लिखा हुआ होगा, आपका मैटर होगा वो हम लगाएंगे। और ये जो चीज़ है जो मैंने पहले से डिज़ाइन बनाकर रखा हुआ था इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये मेरा नाम है और मैं एडवर्टाइजमेंट का ही काम करता हूँ। तो मैंने अपना मुकम्मल एड्रेस और नाम, फ़ोन नंबर वगैरह लिख कर रखे हुए हैं। अब जी बात आती है कि जो पोइट्री आपने ऐड करनी है वो किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर मैं इन पेज में मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कोरल ड्रा में आ गया। अब यहाँ पर इसको हम एडजस्टमेंट इसकी करेंगे और इसको लगाएंगे। तो जहाँ पर रखने के बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वेल्ड करूँगा। वेल्ड करने का मकसद भी यही होता है कि सारी जितना भी आपका मैटर होता है एक जान हो जाता है, यक जान भी कहते हैं इसको। और सारी इसमें आप एडिटिंग करेंगे तो सारी एक ही चीज़ बन चुकी है। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जहाँ बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। और अब ये जो है दुनिया फ़ानी है, इसको भी हम फिर से वेल्ड करते हैं और यहाँ पर इसको मेन हेडलाइन जब बना देंगे या फिर मेन टाइटल इसका बना देते हैं। अब फिर से कंट्रोल F4 करता हूँ और पेज को मुकम्मल कर लेते हैं। अब हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लगाते हैं और यहाँ से फिर शेप टूल लेते हैं और इसके कॉर्नर को राउंड कर देते हैं। जैसे ही राउंड किया तो आपके सामने ये वाली शेप बन जाएगी। इसको अब हमने Ctrl+Q करना है। कर्व हो गया। ये कर्व होने के बाद ये जो ऊपर वाले दो पार्ट्स हैं इसके, इनको हमने बाहर की जानब निकाल देना है। तो ये इस तरह से शेप बन जाएगी, इस तरह से। और इसको अब हम कलर जो देंगे वो यहाँ से ब्लू कलर कर देते हैं, या कोई और भी कलर आप रेड रखना चाहते हैं या डार्क रेड करना चाहते हैं या ग्रीन करना चाहते हैं तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं F11 की मदद से इसकी आउटलाइन दूंगा। आउटलाइन मैं यहाँ से 2 पर कर देता हूँ और बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज ये लाजमी आपने करने हैं, इनको चेक इन कर देना है। और यहाँ से इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, या फिर कोई और कलर आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देन ओके पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत बन चुका है और इसकी आउटलाइन आ चुकी है। अगर आप आउटलाइन इसकी पैरेट कलर की भी करना चाहें तो ये भी खूबसूरत लगेगी और ये अच्छी भी लग रही है। तो मैं यही कर देता हूँ, यही आउटलाइन रखूँगा। फिर से इफेक्ट के मेन्यू में गए, पावर क्लिप किया, प्लेस इनसाइड किया और यहाँ से पावर क्लिप कर दिया। अब इसका कलर आप येलो भी कर सकते हैं, कलर वाइट करना चाहें तो तब भी आप वाइट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही खूबसूरत लगेंगे। तो मैं यहाँ से इसका वाइट कलर कर देता हूँ और यहाँ से इस तरह सेम कर देता हूँ। अब इसको भी हम आउटलाइन देना चाहते हैं, इसको भी आउटलाइन दे देते हैं। F12 को मैंने प्रेस किया, 2 पर इसको आउटलाइन को मैंने स्केल को रखा और यहाँ से चेक इन किया और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो ब्लैक ऑटो पर आउटलाइन आ चुकी है। इसको हम वाइट आउटलाइन देना चाहते हैं और कलर इसका हम चेंज करेंगे
तो जहाँ कलर की बात आती है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। आप ग्रीन रखना चाहते हैं, कोई मजेंडा रखना चाहते हैं, येलो रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं, ब्राउन करना चाहते हैं और या फिर ऑरेंज कलर रखना चाहते हैं, तो आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ब्लू कर देता हूँ और इसके आउटलाइन इस तरह से होगी। तो अगर मजेंडा इसका कलर करें तो वो भी बहुत खूबसूरत कलर है। ये कलर बड़ा अच्छा लगेगा, ये लिखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आप बैकग्राउंड कैसी यूज़ कर रहे हैं। बैकग्राउंड अगर आपकी डार्क है तो आप सिंगल वाइट कलर भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब हम इसका कलर यहाँ से ब्लू कर देते हैं और आउटलाइन इसकी वाइट कर दी। अब हम डबल अप इसका देंगे। इसको एक प्लस का बटन मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर एक कॉपी लेयर आ चुकी है और इसको अब हम कॉपी लेयर को मजेंडा कलर पहले हम क्लिक करते हैं और इसकी आउटलाइन भी राइट क्लिक करके यही आउटलाइन मैंने दे दी मजेंडा कलर की। इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने आएगा। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन को आपने प्रेस करना है। कंट्रोल पेज डाउन किया मैंने तो इस तरह से आपके सामने आ चुकी है और इसको एरो की मदद से लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं और साथ ही हमने 1 स्टेप लेफ़्ट और 1 स्टेप डाउन कर दिया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, आपके सामने पिक्चर, बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर आपके पास आ चुकी है। इस तरह से आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सी खूबसूरत पोइट्री लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप की कोई राय है, कोई आप राय देना चाहते हैं, आप समझते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया आप देना चाहते हैं, तो हम आपके आइडिया की, आपकी राय का बहुत ही एहतराम करते हैं। आइडिया का भी एहतराम करते हैं, आपकी राय का भी एहतराम करते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के ज़रिए अपनी कीमती राय ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।